डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 41 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, वर्कशीट नंबर 41। लेसन दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन कंटिन्यूड। देखिए बच्चों, ये लेसन जो है दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन, ये हम पिछली 2-3 वर्कशीट से स्टडी करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। नीचे आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उनका ऑर्डर उनके ब्लैंक्स में फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, मैंने ना ऑर्डर लिखा हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ, समझा देती हूँ। सबसे पहले है नंबर 3। तो 3rd नंबर पर क्या है, फोन्स मदर वॉज किल्ड। फ़ोन की मदर को मार दिया गया था। सबको पता है जोडी के फादर को जब एक रेटल स्नेक ने किल कर दिया था, मार दिया था, मतलब उसने अपना जहर उसके अंदर डाल दिया था, तो उसने उसके जहर को निकालने के लिए क्या किया था, फ़ोन की मदर को मार दिया था। तो सबसे पहले है फोन्स मदर वॉज किल्ड। नाउ नेक्स्ट है पेनी फेल्ट हैम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। पेनी जो है वो कौन है, जोडी के फादर का नेम है। तो पेनी ने एकदम से निराशा व्यक्त की थी जब जोडी ने कहा था कि हम फ़ोन को घर ले आते हैं। जब उन्होंने फ़ोन को मार दिया, उन्होंने फ़ोन्स की मदर को मार दिया, तो जोडी को नींद नहीं आ रही थी रात को, उसे लग रहा था कि उन्होंने फ़ोन के साथ गलत किया है। तो उसने अपने फादर को बोला कि फ़ोन को घर ले आते हैं। तो पेनी के फादर ने क्या किया था, एकदम से निराशा व्यक्त की थी। तो ये आपको ऑप्शन नंबर, ये सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद है 5th नंबर पर, जोडीज मदर वाज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड। जोडी की मदर भी दंग रह गई थी ये बात सुनकर कि जोडी जो है वो फ़ोन को घर लाना चाहता है। नाउ नेक्स्ट है नंबर 2, मिलविल ऑफर टू गिव ए राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। बाद में जब दोनों मान गए थे तो जोडी और मिलविल दोनों उसको ढूंढने के लिए जा रहे थे। तो मिलविल ने उसको ऑफर किया था जोडी को कि वह उसके ऊपर बैठकर चले ताकि हम फ़ोन को जल्दी से ढूंढ लाएं। नाउ नेक्स्ट है नंबर 4, जोडी सेंट मिलविल बैक। जोडी मिलविल को वापस लाना चाहता था, वापस लाने के लिए वो उसके साथ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी ऑर्डरिंग थी, ये हमने कर दिए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे पैसेज में हमें क्या दिया गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। हमें इस लेसन के पैसेज को रीड करना है और उसके बाद नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर करने हैं। He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. वह इंतज़ार कर रहा था कि जो मिलविल है, जो घोड़ा है उसके साथ जो आया है, कि कब उसके खुरों की आवाज़ आनी बंद हो जाए। देन कट टू द राइट, उसके बाद उसने राइट साइड ली। द स्क्रब वाज स्टिल। स्क्रब का मतलब होता है बच्चों झाड़ियाँ वहाँ पर अभी भी थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडिंग अक्रॉस द साइलेंस। सिर्फ जो क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स का मतलब होता है टहनियों के चटकने की आवाज़, मतलब जैसे झाड़ियों में से हम लोग निकल कर जाते हैं तो झाड़ियाँ आपस में से टकराती हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही थी जो कि उसकी साइलेंस को ख़त्म कर रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. वह एक पल के लिए ऐसे वंडर मतलब हैरान रह गया, उसे लगा कि शायद उसकी डायरेक्शन गलत है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. buzzard का मतलब होता है गिद्ध। तभी एक गिद्ध उड़ता हुआ उसके सामने आया और फिर दोबारा से उड़कर वह हवा में चला गया। He came into the clearing under the oaks. वह एक ओक ट्री के नीचे जाकर बैठ गया। buzzard sat in a circle around the carcass of the डो। बजट जो है, गिद्ध जो है, वह कारकस का मतलब होता है बच्चों शव। वह उस डो, जिस हिरनी को उन्होंने मारा था, वह उस हिरनी के शव के चारों तरफ एक सर्कल में बैठे हुए थे। ये देखिए जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, ये बहुत सारे गिद्ध हैं, बीच में उसका शव पड़ा है, तो उसके शव के चारों तरफ उसको खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये जो पिक्चर है ये उसकी गिद्ध की पिक्चर है। ठीक है। दे टर्न देयर हेड ऑन देयर लॉन्ग स्कार्फी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। उन्होंने मतलब अपने हेड को वह, स्कार्वी का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, जो कि उनकी टेढ़ी मेढ़ी गर्दन से बार बार नीचे झुका रहे थे और एकदम से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कुछ फुसफुसा रहे हों। ही जैसे हम कुछ किसी से कुछ बात करते हैं तो हम गर्दन नीचे करके और कुछ ऐसे आपस में लगते हैं ना, तो देखिए इन पिक्चर को देखकर ऐसा ही फील हो रहा है। He threw his bow at them. बो का मतलब होता है टहनी, तो जोडी, ही का मतलब है यहाँ पर जोडी ने उनकी तरफ एक टहनी फेंकी। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और तब वह सारे के सारे उड़कर एक साथ वाले पेड़ पर जाकर बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश।
मिट्टी पर उन्हें एक कैट के फुटप्रिंट्स नजर आ रहे थे। जोडी को एक कैट के फुटप्रिंट्स का मतलब होता है जैसे पैरों की निशानी, देखिए जैसे यहाँ पर निशान बने हुए हैं। तो मिट्टी पर उसने एक कैट के प्रिंट्स को देखा और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, कि बड़ी कैट ने उसको मार दिया हो। दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और उन्होंने उसको लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स मतलब बर्ड्स की डो की तरह वह भी वहीं मरी हुई पड़ी हुई। He parted the grass at the place where he had seen the phone. He parted the grass. उन्होंने घास के ऊपर उसके फ़ोन के निशान मतलब फ़ोन को ढूंढने की कोशिश की। It did not seem possible that it was only yesterday. लेकिन जब कल वह वहाँ था तो वह इस टाइम यहाँ पर नहीं था। The phone was not there. फ़ोन वहाँ पर नहीं था। He circled the clear. उसने चारों तरफ अच्छे से घूमकर देखा। There was no sound, no sign. कोई साउंड भी नहीं थी, कोई साइन भी नहीं था। The buzzards clacked their wing. Buzzard गिद्धों ने अपने पंखों को फड़फड़ाया। Impatient to return to their business, और वह अपने बिजनेस पर, उसका बिजनेस क्या था उस टाइम पर कि उसे उस फोन को ढूंढना है, वह अपने बिजनेस पर वापस आ गया। He returned to the spot where the phone had emerged and dropped on all floors. वह उसी जगह पर वापस आया जहां पर उन्होंने फोन को पहले देखा था। and dropped on all floors, studying the sand for the small hoof prints, और सैंड पर उसने उसके छोटे खुरों के निशान को ढूंढने की कोशिश की। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, लेकिन लगता है रात की बारिश की वजह से सारे के सारे निशान जो है वो साफ हो गए थे, सिर्फ बिल्ली के और गिद्ध के निशान वहां पर दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों ये हमारा पैसेज था। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट है हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स। हॉर्स ने मतलब जो हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, हॉर्स मतलब किसके लिए, जैसे मिलविल यहाँ पर कहा गया ना, ऑप्शन में देखो यहाँ पर बोला हुआ है पेनी, मिलविल या जोडी, तो मिलविल के ऊपर ही हॉर्स था, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको ऑप्शन नंबर मिलविल को चूज करना है। नेक्स्ट आइए सेकेंड, जोडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, जोडी क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था, फोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था वो, तो द फोन। नेक्स्ट है थर्ड, जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश, जोडी उस प्लेस पर वापस आया जहां पर उसने कल फोन को देखा था, तो ही हैड सीन द फोन। नाउ फोर्थ है जोडी गोट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग हिज, जोडी ने बजर्ड्स गिद्धों को क्या फेंक कर भगाया था, टहनी को, तो बॉल नहीं थी उसके पास उस टाइम, वहां पर एक टहनी थी बो, तो बो को फेंक कर उन्होंने गिद्धों को भगाया था। हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो, सैंड के ऊपर किसके फुटप्रिंट्स नजर आ रहे थे, एक बड़ी बिल्ली के, बजर्ड्स के, फोन के या बिग कैट के, तो बिग कैट के फुटप्रिंट्स उसको नजर आ रहे थे। नेक्स्ट है सिक्स्थ, व्हाट डिड द बजर्ड्स डू ऑन सीइंग जोडी, बजर्ड्स ने क्या किया जब उन्होंने जोडी को देखा, तो उन्होंने आपस में गर्दन नीचे करके कुछ फुसफुसाया, तो हिज्ड एट हिम को टिक करना है आपको। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, वाई डिड द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग, बजर्ड्स ने अपने पंख क्यों फड़फड़ाए, क्योंकि वह अपने काम पर वापस लग गए थे, उन्हें लग रहा था कि जोड़ी आ गया है, तो वो उससे डरे बिना अपना जो उसके शव को खाने में लगे हुए थे उसको खाने में वापस लग गए, तो रिटर्न टू देयर बिजनेस। नाउ नेक्स्ट है फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नियर बाय, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है बच्चों नियर बाय, तो नियर बाय का मतलब होता है एडजेसेंट, मतलब साथ वाले पेड़ पर चले गए थे वो उड़कर। ए लार्ज ब्रांच ऑफ ए ट्री का मतलब है ट्विक्स, ट्विक्स का मतलब होता है एक बड़े पेड़ की बड़ी सी टहनी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई पूछना है, कुछ भी पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।